प्रवाह अविच्छेदे अतादृश्य अपि नित्यत्व व्यवहाराद। प्रवाह का यदि अविच्छेद रहता है तो अतादृश्य अपि माने जो वैसा नहीं भी है, कैसा, जो पहले कहा ध्रुवम कूटस्थम आदि, ध्रुव कूटस्थ आदि लक्षणों से जो युक्त नहीं भी है, लेकिन प्रवाह का यदि अविच्छेद रहता है तो अतादृशी अपि पदार्थे या अतादृशी अपि वस्तुनि, ऐसा कह लीजिए, प्रवाह अविच्छेदे अतादृशी अपि वस्तुनि नित्यत्व व्यवहाराद। प्रवाह का विच्छेद रहने पर अतादृश वस्तु में भी नित्यत्व का व्यवहार हो जाने से इत्यतः भाष्य, इसलिए भाष्यकार ने कहा है तदपि नित्यम यस्मिन् तत्त्वं न विहन्यते। क्योंकि अब आकृति तो वैसे कूटस्थ तो नहीं कहा जा सकता, आकृति को या ध्रुव तो नहीं कहा जा सकता। एक ही व्यक्ति के संदर्भ में, एक मनुष्य के संदर्भ में भी आकृति परिवर्तन हो रही है, ये सबको पता चलता है, लोक गम्य है ना। लेकिन फिर भी प्रवाह अविच्छेद है, प्रवाह तो नहीं भंग हो रहा ना आकृति का, प्रवाह तो अविच्छिन्न है, तो इसलिए उसको नित्य कह सकते हैं। कूटस्थादि धर्मों से, ध्रुवादि धर्मों से भले ही युक्त ना हो, लेकिन प्रवाह अविच्छेद रहे तो अतादृश्य अपि नित्यत्व व्यवहाराद इत्यतः भाष्ये तदपि नित्यम यस्मिन् तत्त्वं विहन्यते। यस्मिन् तत्त्वं न विहन्यते को खोल रहे हैं उद्योतकार, और यस्मिन् विहते अपि तद्वृत्ति धर्मो न विहन्यते तद इत्यर्थः। वह नित्य है, कौन नित्य है, तो कहा यस्मिन् तत्त्वं न विहन्यते। इसका व्याख्यान कर रहे हैं यस्मिन् विहते अपि, जिसके नष्ट हो जाने पर भी, तद वृत्ति धर्मो न विहन्यते, उसका जो वृत्ति धर्म है वह नष्ट ना हो, तद नित्यमित्यर्थः, वह नित्य है, ऐसा कहना चाहते। प्रवाह नित्यता चानेनोक्ता, यहाँ पे प्रवाह नित्यता को नित्यता कह रहे हैं, ठीक है। पहले जो वास्तविक नित्यता है उसको ही नित्य कह रहे थे, अब जो प्रवाह से नित्य है उसको भी नित्य कह रहे हैं। तन्नाश्यपि तद्धर्मो न नश्यति। तन्नाश्यपि माने उस पदार्थ के नष्ट हो जाने पर भी तद्धर्म, उसका जो वृत्ति धर्म है वो नष्ट नहीं होता। आश्रय प्रवाह अविच्छेदात, क्यों नष्ट नहीं होता? क्योंकि जैसे आकृति है, एक आकृति नष्ट हुई, लेकिन जैसे 5 साल का बालक अब 10 साल का हो गया, तो 5 साल वाली जो आकृति थी वो तो उसी समय नष्ट हो गई ना, लेकिन वो आकृति, वो संस्थान विशेष का जो आश्रय था वो नष्ट नहीं हो रहा। तो वो नष्ट नहीं हो रहा तो आश्रय प्रवाह अविच्छेद है, आश्रय प्रवाह अविच्छेद है, इसलिए जो आकृति धर्म है वो भी नष्ट नहीं हो रहा, तो उसको हम नित्य कह सकते हैं। तन्नाश्यपि तद्धर्मो न नश्यति, ये जहाँ पे ऐसी स्थिति हो उसको हम नित्य कह सकते हैं, ठीक है। और अब इतना सारा बौद्धिक व्यायाम करके अंत में कहते हैं अथवा किम नयतेन इदम नित्यम इदम अनित्यम, अथवा इससे हमारे क्या ही प्रयोजन है कि हम ये सोचें कि ये नित्य है और ये अनित्य है। यन्नित्यं तं पदार्थं मत्वा एष विग्रह करिष्यते सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति। जो नित्य है, जो भी नित्य है, चाहे आकृति नित्य है चाहे द्रव्य नित्य है, उसी पदार्थ को मान करके हम तो पद के दोनों अर्थ मानते ही हैं, द्रव्य भी और आकृति भी। तो जिसको भी आप नित्य मानते हो, चाहे द्रव्य को चाहे आकृति को, उसी को लेकर के, उसी पक्ष को लेकर के हम तो विग्रह कर लेंगे सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति, ठीक है। क्योंकि सिद्धे का अर्थ नित्य है ना, तो जिसको भी आप नित्य मानते हो, चाहे द्रव्य को चाहे आकृति को, उस पक्ष को लेकर के हमारा ये विग्रह समझ लीजिए सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति, ठीक है। भाष्यकार ऐसी भाषा का प्रयोग करते, पहले नहीं तो फिर शुरू में ही कह देते ये जहाँ पे पूछ रहे थे अतः कम पुनः पदार्थम मत्वा एष विग्रह क्रियते सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति, जब पूछा था पहली बार जिज्ञासु ने, तभी भी तो बोल सकते थे ना किम नयतेन इदम नित्यम इदम अनित्यम, हमें क्यों विचार करना है, जो जिसको भी आप नित्य मानते हैं उसी को पदार्थ, उस वही पक्ष स्वीकार करके, उसी को पदार्थ मान करके हमने ये विग्रह कर दिया सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च। लेकिन जानकारी हो जाए हमें, है ना, कि द्रव्य नित्य होता है कि नहीं होता है,
आकृति नित्य होती है, अनित्य होती है, क्या क्या पक्ष संभावित है, उसके लिए बीच में ये सारी चर्चा करते। तो क्या समझ आया? आकृति नित्य होती है कि नहीं होती? आकृति माने जाति, जाति तो नित्य होती ही है, सो तो दिखाया है ना। व्यवहार, लोक व्यवहार की अपेक्षा से जाति का नित्यत्व तो है ही। तात्विक रूप से तो गोत्र आदि जाति भी अनित्य है, लेकिन लोक व्यवहार की दृष्टि से जाति नित्य है। और जो आकृति जो हमें सर्वथा अनित्य दिखाई पड़ती है, वो भी आकृति जो संस्थान विशेष है, वो भी नित्य एक रूप से कहा जा सकता है। किस परिभाषा के अंतर्गत? तदपि नित्यम यस्मिन् तत्त्वं न विहन्यते। इस परिभाषा के अनुसार आकृति को भी हम नित्य कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आकृति नष्ट होने पर भी तद्वृत्ति धर्म जो प्रत्यभिज्ञा योग्यत्व आदि है वो नष्ट नहीं होता है। इसलिए, और वो नष्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि आश्रय प्रवाह अविच्छेद है। आकृति का जो आश्रय उसका अविच्छिन्न प्रवाह है, तो आश्रय प्रवाह अविच्छेद होने के कारण से आकृति संस्थान रूप जो संस्थान विशेष जो आकृति है, तद्वृत्ति धर्म नष्ट नहीं होता है। और तद्वृत्ति धर्म नष्ट नहीं होता है तो यस्मिन् तत्त्वं न विहन्यते तदपि नित्यम, इस परिभाषा के अंतर्गत हम अवयव संस्थान रूप जाति को भी नित्य कह सकते हैं। और द्रव्य कैसा होता है? चलो, आकृति के बारे में तो हो गया। आकृति के दो ही तो अर्थ होते हैं, जाति और संस्थान विशेष। जाति भी तात्विक दृष्टि से अनित्य है। ब्रह्म दर्शने च कहा था ना, ब्रह्म दर्शने च गोत्व आदि जातेरपि असत्यत्वाद अनित्यत्वम। लेकिन लोक व्यवहाराश्रयेण जातेर नित्यत्वम, जाति के बारे में तो ये पक्ष हो गए। और आकृति के बारे में, आकृति संस्थान विशेष वो सामान्य रूप से अनित्य है, लेकिन तदपि क्योंकि उसमें ध्रुवम कूटस्थम ये परिभाषा नहीं घटेगी, तो इस दृष्टि से ध्रुवम कूटस्थम आदि की दृष्टि से देखें आकृति को, संस्थान विशेष को, तो वो अनित्य है। लेकिन तदपि नित्यम यस्मिन् तत्त्वं न विहन्यते की दृष्टि से देखें तो जाति संस्थान विशेष रूप जो आकृति है वो भी नित्य ही है। जाति के आकृति के बारे में ये बात हुई। और द्रव्य के बारे में, द्रव्य तो अनित्य है, ध्रुवम कूटस्थम आदि तो घटता नहीं ना उसमें, तो इसलिए अनित्य है ना। लेकिन द्रव्य को भी नित्य दिखाया आचार्य ने एक विशेष रूप से। क्या, किस रूप से? द्रव्य को नित्य किस रूप से दिखाया है? असत्य उपाधिवच्छिन्नम ब्रह्म तत्त्वम द्रव्य शब्द वाच्यम। भाष्यकार ने तो उदाहरण लेकर के दिखा दिया कि इन उदाहरणों में आकृति अन्याच भवति द्रव्यम पुनस्तदेव, द्रव्य वही का वही है। आकृति उपमर्देन द्रव्यमेव अवशिष्यते, इस दृष्टि से द्रव्य को नित्य ठहराया है। और प्रदीपकार ने, उद्योतकार ने कहा है कि फिर भी कोई पूछ सकता है कि घटादि द्रव्य को नित्य कैसे कहोगे? तो फिर उसका उत्तर व्याख्याकारों ने क्या दिया है कि प्रत्येक द्रव्य असत्य उपाधि अवच्छिन्न ब्रह्म ही है ना। और प्रत्येक शब्द भी असत्य उपाधि अवच्छिन्न ब्रह्म ही है। सारे ही पदार्थ असत्य उपाधि अवच्छिन्न ब्रह्म है, ठीक है। तो इसलिए द्रव्य भी नित्य है। तो द्रव्य अनित्य भी है एक दृष्टि से और द्रव्य नित्य भी है एक अलग दृष्टि से। इसी तरह से जाति, आकृति का अर्थ यदि हम जाति लेते हैं तो वो नित्य भी है और अनित्य भी है अलग अलग दृष्टियों से। और आकृति का अर्थ हम संस्थान विशेष लेते हैं तो वो भी अनित्य भी है और नित्य भी है। ये यहाँ तक इसका सार रूप में बात हो गई। तो इसलिए अंत में जाके भाष्यकार ऐसे कह रहे हैं कि किम न एतेन, इससे हमें क्या ही मतलब है, इससे हमें क्या प्रयोजन है कि इदम नित्यम इदम अनित्यम, ये नित्य है और ये अनित्य है। यन नित्यम तम पदार्थम मत्वा एष विग्रह क्रियते, जो भी नित्य है चाहे आकृति चाहे द्रव्य, ठीक है, उसको पदार्थ स्वीकार करके, पदार्थ हम दो को स्वीकार कर सकते हैं ना, या तो द्रव्य को पदार्थ स्वीकार करें या तो आकृति को पदार्थ स्वीकार करें। तो दोनों में से हम किसी को भी पदार्थ मान के विग्रह कर, किसी को भी पदार्थ स्वीकार कर लेंगे जो नित्य हो सिद्ध, और उसको नित्य पदार्थ को स्वीकार करके फिर हम सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च ये विग्रह वाक्य कर देंगे।
प्रदीपः यन्नित्यमिति बुद्धिप्रतिभासः शब्दार्थः यदा यदा शब्द उच्चारितस् तदा अर्थाकारा बुद्धिरुपजायते इति प्रवाहनित्यत्वाद् अर्थस्य नित्यत्वमित्यर्थः। बुद्धिप्रतिभासः शब्दार्थः यन्नित्यं बुद्धिप्रतिभासः शब्दार्थः। शब्दार्थ क्या होता है? शब्द का अर्थ माने पदार्थ, पदार्थ कह लीजिए, शब्दार्थ कह लीजिए, एक ही बात है ना। तो पदार्थ बुद्धि प्रतिभास होता है, बुद्धि में प्रतिभासित होने वाला तत्व होता है पदार्थ। कहाँ प्रतिभासित होता है? बुद्धि में। बुद्धि प्रतिभासः शब्दार्थः यदा यदा शब्द उच्चारितस् तदा अर्थकारा बुद्धिर तदा अर्थाकारा बुद्धिरुपजायते। मैं आपको देख रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मैं आपको बाहर देख रही हूँ, वस्तुतः मैं आपको कहाँ देख रही हूँ? कहाँ देख रही हूँ? आपको लगता है ना कि हम मतलब सबको ही लगता है कि हम सारा संसार बाहर देख रहे हैं, लेकिन हम कहाँ देख रहे हैं उसको वस्तुतः? क्योंकि वो चित्र इंद्रिय प्रणाली के माध्यम से अंदर जा रहा है ना, मन के पास, और मन से फिर बुद्धि के पास। बुद्धि तदाकार हो रही है और उस बुद्धि को अनुभव आत्मा कर रहा है। तो हम सारे संसार को कहाँ देखते हैं? बाहर नहीं देखते, भीतर ही देखते हैं। भीतर माने कम से कम इस शरीर के अंतर्गत जो बुद्धि है वहां पर देखते हैं। तो प्रत्येक ही शब्दार्थ बुद्धि प्रतिभास है। बुद्धि प्रतिभासः शब्दार्थः यदा यदा शब्द उच्चारितस् तदा अर्थाकारा बुद्धिरुपजायते। जब जब शब्द उच्चारित होता है तब तब तदा अर्थाकारा, उस शब्द का जो अर्थ है उसके आकार वाली बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इति प्रवाह नित्यत्वाद अर्थस्य नित्यत्वम इत्यर्थः। इसलिए अर्थस्य प्रवाह नित्यत्वाद, जो अर्थ है, अर्थ माने जो शब्दार्थ है, पदार्थ है, वो प्रवाह से तो नित्य है ही, भले ही वो अनित्य हो। लेकिन जब जब शब्द उच्चारण किया जाएगा तब तब ये बात पहले भी आई हुई है, तो अर्थ तो आ ही जाएगा ना, हमारी बौद्ध अर्थ तो उत्पन्न हो ही जाएगा। ठीक है ना? बौद्ध अर्थ माने हमारी बुद्धि तो उस अर्थ को, उस अर्थाकार को ग्रहण कर ही लेगी, चाहे बाहर वो पदार्थ वास्तविक रूप में विद्यमान हो या ना हो। देखो स्वप्न में हम खुद ही सब कुछ बन जाते हैं और कोई थोड़े होता है वहां पे। चाहे वृक्ष, वनस्पतियां, जो कुछ भी देख रहे हो आप, सागर, घोड़ा, कुछ भी, वो कौन बन जाता है? हमारी बुद्धि ही तो वो सारे रूप ग्रहण कर लेती है ना, नहीं? तो प्रत्येक शब्दार्थ जो है वो हमारी बुद्धि में है उपस्थित। हमारी बुद्धि ही उन आकारों को, पदार्थ रूप आकारों को ग्रहण कर लेती है। यदा यदा शब्द उच्चारितस् तदा अर्थाकारा बुद्धिर तदा तदर्थाकारा, तदा यदा यदा शब्द उच्चारितस् तदर्थाकारा बुद्धिरुपजायते, या तदा अर्थाकारा बुद्धिरुपजायते, दोनों तरह से हो जाता है, अभिप्राय एक ही है, कुछ अंतर नहीं आएगा। इति प्रवाह नित्यत्वाद अर्थस्य, इसलिए अर्थ भले ही अनित्य हो लेकिन प्रवाह रूप से तो वो नित्य ही है, इसलिए नित्यत्वम, इसलिए वो नित्य ही है, उसका नित्यत्व ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माने एक तरह से यहाँ पे उपसंहार करते हुए भाष्यकार ने ये कह दिया कि जो पदार्थ है वो वस्तुतः नित्य ही होता है, क्योंकि पदार्थ का वास्तविक स्वरूप क्या है? बुद्धि प्रतिभासः पदार्थ, इसलिए पदार्थ नित्य ही है। ठीक है? उसकी प्रवाह नित्यता होने से पदार्थ नित्य ही है, और पदार्थ नित्य है तो उसको नित्य मान करके हम सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे ये विग्रह कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। उद्योतः यन्नित्यमिति व्यक्ति जाति आकृति नाम मध्य यत् नित्यमित्यर्थः। भाष्यकार का अभिप्राय ये है ना, यन्नित्यम तम पदार्थम मत्वा। पद के अर्थ वैयाकरणों की दृष्टि से हमने मुख्यतः दो लिए थे, कौन से? जाति और व्यक्ति। ठीक है? लेकिन भाष्यकार ने शुरू में ही जहाँ पर आकृति पद आया था वहां पे ही बता दिया था कि आकृति का अर्थ अवयव संस्थान विशेष भी है। ठीक है? तो इसलिए उद्योग तीनों की बात करें, और पीछे गौतम महर्षि जी का सूत्र भी आया था कि शब्द के तीनों अर्थ हैं, पद के तीनों अर्थ हैं, जाति, आकृति, व्यक्तयः, पदार्थः।
तो इसलिए कह रहे हैं व्यक्ति, जाति और आकृति, इन तीनों में से जिसको भी नित्य मानते हो उसी को पदार्थ स्वीकार करके हम सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च ये विग्रह कर लेंगे। ननु शशृंगादि पदार्थानां कथम नित्यत्वं तेषां स्वरूपस्यैव भावाद् इत्यतः बुद्धि प्रतिभासः इति। अब कोई कहे कि चलो जो पदार्थ किसी तरह से है सत्ता में, उसका तो आप किसी ना किसी प्रकार से नित्यत्व दिखा दोगे, आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। दिखाई दिया ना सबको आचार्य ने, द्रव्य को भी नित्य भी अनित्य भी, जाति को भी नित्य भी अनित्य भी, अवयव संस्थान विशेष को भी नित्य भी अनित्य भी, अलग अलग प्रकार से दृष्टियों से। लेकिन अब जिज्ञासा एक अलग समस्या लेके आ रहा है कि जिस पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है, शशशृंग, खरगोश के सींग है ही नहीं ना, उनका नित्यत्व कैसे दिखाओगे? कह रहे हैं कि वो भी नित्य हैं। कैसे नित्य हैं? क्योंकि भले ही खरगोश के सींग नाम की कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, लेकिन बुद्धि प्रतिभास तो है, एक कल्पना तो आती है हमारी बुद्धि में, शशशृंग कहते हुए भी, कहते ही भी, है ना। आकाश पुष्पाणि, आकाश के फूल कहते ही एक कल्पना तो आई जाती है ना मन में, एक बौद्धिक अर्थ तो प्रकट हो ही जाता है, बुद्धि में एक अर्थ प्रकट हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि पदार्थ तो वास्तव में क्या है? बुद्धि प्रतिभासः पदार्थः, पदार्थ बुद्धि प्रतिभास है। ननु शशशृंगादि पदार्थानां कथम नित्यत्वं, शशशृंगादि पदार्थों को जो कि है ही नहीं संसार में, उनको नित्य कैसे बताओगे? तेषां स्वरूपस्यैव अभावाद्, उनका तो स्वरूप ही नहीं है। तो उसको उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, उनका भी नित्यत्व है, क्योंकि जो है पदार्थ के लिए कोई उसके बाह्य अस्तित्व चाहिए नहीं। बुद्धि प्रतिभासः पदार्थ, पदार्थ तो बुद्धि बौद्ध प्रतिभास है। बाह्य पदार्थो न शाब्द बोधे विषयः किंतु बौद्धः, शाब्द बोध में बाह्य पदार्थ विषय नहीं बनता है, किंतु बौद्ध पदार्थ ही विषय बनता है। शाब्द बोध माने शब्द से होने वाले बोध में बौद्ध पदार्थ ही, भले ही बाहर कोई पदार्थ हो, लेकिन वो यदि हमारी बुद्धि में उपस्थित नहीं हो तो हमें शब्द से बोध कुछ भी नहीं होगा, है ना। किसी दूसरी भाषा में कोई व्यक्ति कोई शब्द बोल रहा हो और उसका अर्थ पंखा हो मान लो, लेकिन आपको नहीं पता, तो उसका अस्तित्व होते हुए भी शाब्द बोध में, बाह्य पदार्थ होते हुए भी शाब्द बोध में हमें कोई अर्थ ज्ञान होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब शाब्द बोध कब होता है हमें? जब हमारी बुद्धि में भी वो अर्थ उपस्थित हो। तो शाब्द बोध का विषय कौन है? बाह्य अर्थ नहीं है शाब्द बोध का विषय, बौद्ध अर्थ ही शाब्द बोध का विषय है। बाह्यः पदार्थो न शाब्द बोधे विषयः किंतु बौद्धः। स च प्रवाह नित्यः इति भावः, और जो भी बौद्ध अर्थ है वो प्रवाह नित्य है। उसको प्रवाह नित्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि में जैसे एक बार पुस्तक का चित्र आ गया तो मेरी बुद्धि पुस्तकाकार हो गई, तो पुस्तकाकारी थोड़ी रहती, दूसरे क्षण में आपको देखती हूँ तो आपके आकार वाली, तीसरे क्षण कोई और वस्तु देखती हूँ तो उसके आकार वाली, लेकिन फिर से जब मैं मुड़ के पुस्तक को ही देखूंगी तो फिर से पुस्तकाकार। ठीक है, तो प्रवाह नित्यता तो संभव है ना, बौद्ध अर्थों में प्रवाह नित्यता संभव है। बाह्य पदार्थो न शाब्द बोधे विषयः किंतु बौद्धः स च प्रवाह नित्येति भावः एतच्च मंजूषा। और वो देखिए प्रवाह नित्य इसलिए भी है कि ये मेरी बुद्धि इस पुस्तक का आकार वाली तब तक ही हो सकती है कि जब तक ये पुस्तक ऐसा नहीं, ये नष्ट भी हो जाएगी तो भी मेरी बुद्धि इसके आकार वाली हो सकती है ना। तो इसलिए बौद्ध अर्थ क्या है? प्रवाह से नित्य है। ठीक है, शब्द बोध का विषय बाह्य अर्थ है ही नहीं, शब्द बोध का विषय तो बौद्ध अर्थ ही है। और स च बौद्धः अर्थः प्रवाह नित्येति भावः एतच्च मंजूषायां विस्तरेण निरूपितम्। इस बात को मंजूषा में हमने, उद्योतकार की ही है मंजूषा ग्रंथ, उद्योतकार का ही है, तो एतच्च मंजूषायां विस्तरेण निरूपितम्, इस विषय को हमने मंजूषा में और विस्तार से कहा है कि शाब्द बोध कौन सा विषय? कि शाब्द बोध का विषय बौद्ध पदार्थ होता है, बाह्य पदार्थ नहीं होता, और वो बौद्ध पदार्थ प्रवाह से नित्य है। इस बात को वहां और विचार विमर्श पूर्वक कहा गया है। तो यहाँ तक एक बात पूरी हुई। क्या बात पूरी हुई?
अथ कम पुनः पदार्थम मत्वा एष विग्रह क्रियते सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे च। इसका उत्तर पूरा हो गया यहाँ पे आके कि जो कोई भी पदार्थ को आप नित्य मानोगे, उसी पदार्थ को स्वीकार करके, उसी पदार्थ पक्ष को स्वीकार करके हम तो सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च ये विग्रह कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ सिद्धे शब्दार्थ संबंधे पे चल रहा है। बात कहाँ से शुरू हुई थी? शब्द नित्य है अथवा अनित्य है, यहाँ से शुरू हुई थी। तो उसको तो चलो छोटे में ही पूरा कर दिया कि इस बात से हमारा क्या प्रयोजन है कि हम ये परीक्षा करें कि शब्द नित्य है कि अनित्य है, चाहे शब्द को नित्य मानो या अनित्य मानो, हमें तो शास्त्र बनाना ही है। और विशेष रूप से आपको देखना है नित्य है अनित्य है तो संग्रह ग्रंथ में जाके देख ले, वहाँ विस्तार से आचार्य ने इस विषय को कहा है। ये इतना कह के बात पूरी कर दी। फिर इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न आया कि अच्छा आप सामान्य रूप से नहीं कह रहे हैं कि शब्द नित्य है कि अनित्य है, लेकिन इतना तो बताइए कि महर्षि पाणिनि जी का जो ये शास्त्र है, ये शब्द को नित्य मान के प्रवृत्त हुआ या अनित्य मान के प्रवृत्त हुआ? तो इसके उत्तर में प्रथम वार्तिक का अवतरण हो गया सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, कि ये जो शास्त्र है ये शब्द अर्थ और संबंध को नित्य मान करके प्रवृत्त हुआ है। ठीक है, फिर सिद्ध शब्द के अर्थ पर बात होने लगी कि सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य भी होता है और अनित्य भी होता है। नित्य और अनित्य को दोनों होते हैं। और आप यदि कह रहे हो कि यहाँ पे सिद्धे का अर्थ नित्य है तो फिर वो कैसे होगा? तो समाधाता ने उसके लिए 4 प्रमाण दिए। संग्रह ग्रंथ में सिद्धे शब्द का कार्य के प्रतिद्वंदी के रूप में ग्रहण है, और ये समान शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र, तो इसलिए हम यहाँ पर भी सिद्धे शब्द को कार्य के प्रतिद्वंदी प्रतिपक्षी के रूप में मानेंगे। तो कार्य का प्रतिपक्षी क्या होता है? नित्य। कार्य माने अनित्य, उसका प्रतिपक्षी नित्य, तो इसलिए सिद्धे का अर्थ नित्य लेंगे। या फिर आचार्य को कुछ भी नहीं कहना चाहिए था, शब्दार्थ संबंधी ऐसे कह देते, 2 ही पक्ष संभव थे, नित्य और अनित्य। ठीक है, फिर भी आचार्य ने सिद्धे कहा है तो उसका अर्थ है कि नित्य को ही लेना है, क्योंकि जो कार्य होते हैं वो हर स्थिति में सिद्ध नहीं कहे जा सकते। वो प्राग अवस्था में और प्रध्वंस अवस्था में सिद्ध नहीं होते कार्य पदार्थ, और नित्य पदार्थ तो हमेशा ही सिद्ध अवस्था में होते। तो इसलिए सिद्धे कहने के सामर्थ्य से जो सर्वथा सिद्ध हैं अर्थात नित्य हैं उन्हीं को लिया जाएगा। ऐसा कहा ना, अथवा एक संति एक पदान्यपि अवधारणानि, ये सिद्धे एक ही पद है, फिर भी इसका अर्थ लिया जाएगा सिद्धे एव। ठीक है, सिद्धे एव, और सिद्धे एव कहते ही नित्य अर्थ आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा समाधान क्या दिया था? पूर्व पद लोपोत्र द्रष्टव्य, कि सिद्धे कहा है आचार्य ने, वस्तुतः इसका अर्थ है या यहाँ पे पाठ है अत्यंत सिद्धे, अत्यंत का लोप हो गया है, और अत्यंत सिद्ध तो नित्य ही होता है, कार्य पदार्थ अत्यंत सिद्ध नहीं होता। या फिर कहा व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, इससे हम व्याख्यान करके नित्य पर्यायवाची मान शब्द ले लेंगे यहाँ पर। और व्याख्यान क्या है कि संग्रह आदि ग्रंथों में भी वृद्ध व्यवहार से पदार्थों का और संबंधों का नित्यत्व कहा गया है, और यहाँ पर भी शब्द अर्थ और संबंधों के बारे में ही बात हो रही है, तो इसलिए इनके संदर्भ में हम सिद्ध शब्द का नित्य ही अर्थ ले लेंगे, ये व्याख्यान कर लेंगे। संक्षेप करते करते भी फिर से बड़ा हो गया है ना। तो ये 4 प्रमाण दिए गए सिद्धे शब्द का अर्थ नित्य लेने के लिए। तो फिर जिज्ञासु ने बीच में एक प्रश्न उठा दिया कि सिद्धे का अर्थ नित्य ही लेना था, तो नित्य ऐसा ही कह देते, है ना। तो उसको कहा कि मतलब जिज्ञासु का पीछे भाव यही है कि इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान आपको नहीं करना पड़ता, संदेह ही नहीं होता, फिर उस संदेह को हटाने के लिए व्याख्यान नहीं करना पड़ता। तो कहा कि नहीं, नित्य के भी एक ही अर्थ होता है, ऐसे नहीं, नित्य के भी 2 अर्थ भी होते हैं, आभिक्षण्य अर्थ भी होता है, तो इसलिए नित्य भी ग्रहण करते तो भी व्याख्यान तो करना ही पड़ता है ना। तो भी नित्य ही ग्रहण करते तो चूंकि उसके भी एक से अधिक अर्थ है, तो इसलिए संदेह होता तो समाधान भी करना पड़ता, व्याख्यान करना ही पड़ता। ठीक है, और दूसरा
नित्य कहने से मंगल भी नहीं सिद्ध होता, तो हमने सिद्धे कहा तो मंगल भी सिद्ध हो गया। और तीसरा, सिद्धे का अर्थ नित्य है, ये भी हम बता पाए। ठीक है, तो इसलिए सिद्धे कहने में कोई दोष नहीं है, सिद्धे शब्दार्थ संबंध है। अब इससे जुड़ी हुई ही ये बात आ गई, दो बातें हो चुकी हैं, ये तीसरी बात कि आप सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च, इसको को क्या पदार्थ मान करके ये विग्रह कर रहे हो। ठीक है, द्रव्य पदार्थ मान करके या फिर आकृति पदार्थ मान करके। तो इस पे खूब सारी चर्चा हो गई है और अंततः कह दिया है कि आप जिस भी पदार्थ को नित्य मानते हो, चाहे आप द्रव्य पदार्थ को नित्य मानो तो हम द्रव्य पदार्थ में ये विग्रह समझ लेंगे, और चाहे आप आकृति पदार्थ को नित्य मानो तो उसको हम उसमें ये विग्रह समझ लेंगे। माने विग्रह हमें सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च रखना है। अब और वैसे तो ये हो ही गया अंततः निर्णय कि एक दृष्टि से चाहे जाति पदार्थ लें, चाहे आकृति पदार्थ लें, चाहे द्रव्य पदार्थ लें, वो सब नित्य हैं, एक दृष्टि से नित्य है ना। तो वहाँ तीनों ही पक्षों में हम सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च ये विग्रह कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ तक आकर के ये जो प्रश्न था कथम पुनरिदम भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणम प्रवृत्तम, ये पूरे इसका उत्तर पूरा हो गया। शब्द अर्थ और संबंध को नित्य मान करके ये आचार्य का शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। ठीक है, शब्द अर्थ और संबंध को नित्य मान करके आचार्य का शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। अब शब्द से चाहे हम यहाँ पे शब्द व्यक्ति लें, चाहे शब्द जाति लें, चाहे अर्थ व्यक्ति लें, एक एक व्यक्ति, चाहे जाति ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। शब्द अर्थ और संबंध को नित्य मान करके ये शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। अब इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न आगे करेंगे, उसको हम अग्रिम कक्षा में देखेंगे। कथम पुनर्जायते सिद्ध शब्दो अर्थ संबंधश्चेति। अब हमें ये बताओ कि ये कैसे पता चलता है कि शब्द अर्थ और संबंध नित्य ही है, सिद्ध ही है, ये कैसे पता चलता है। अस्तु देवतावते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो